योगेंद्र जी आप लोग बैठिए। चलिए चलिए, देखिए ठीक है आप लोग बैठिए आप लोग बैठिए। उठाया है मेरे पास हाईकोर्ट का डिसीजन जी हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं वो कल भी विषय आया था। आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहें तो कहें, या मुख्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाहें तो आप भी कहें। पहले हुड्डा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहें, आप उसके बाद अपनी बात रखें। पर बार बार बैठिए ओम प्रकाश जी, आपका विषय आ गया, आपका विषय आ गया। हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपका विषय आ गया। वो आपने उनका नाम लिया, वो अपनी बात रख रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई बात आनी है तो मुख्यमंत्री जी रख सकते हैं। जी हुड्डा साहब प्लीज। जनाब हाईकोर्ट की जजमेंट से ही पढ़ रहा हूँ। जज साहब लिखते हैं देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the procurement board. They have neither used fluid nor scratched on sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर के बता दो, दूसरा बता देता हूँ। It means record of attendance sheets is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the session. The court cannot act investigating agency. A court here from above decision, it can be gleaned that there was procedural infirmity or irregularity on part of commission. However, there is nothing on record to establish that there was fraud, suppression of facts or connivance on the part of candidate or selection committee. The report of the committee does not disclose that there was either fraud or entire selection was tainted. The court concludes that there were irregularities but no illegality was committed, which goes to roots of the selection process. It is well और फाइनल इन्होंने कटपुट किया। इन वेक ऑफ द अबाउट डिस्कशन फाइंडिंग द कोर्ट इज ऑफ कंसीडर्ड विद ऑपोजिशन दैट द इंस्टेंट पिटीशन डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। कुछ है नहीं, मैं बता हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन। जनाब कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट कर रहे हैं। सीएम साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद ये विषय बार-बार जी मुख्यमंत्री ठीक हुड्डा साहब। मान्य देखिए, कल भी इसके ऊपर सदन में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। ओम प्रकाश यादव जी ने कल एक विषय को लिया था, उठाया उन्होंने, क्योंकि अखबारों के अंदर छपा था। माननीय कोर्ट का एक फैसला आया जिसका भी माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने भी उसको पढ़ा है। नहीं ठीक है, ये बीच बीच में मत बोलो भाई, ठीक है? नेता है वो, नेता है बस, ठीक है? बीच बीच में मत बोलो, ठीक है? चलिए आया जी आया, एक मिनट भाई। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में किस लिए बोल रहे हैं? किस लिए बीच में बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, अपनी बात रख। शकुंतला जी एक मिनट जी, ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की, उनके इंटरव्यू लिए थे। और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय देखिए, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा। देखिए
कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन कौन नहीं गया। कोर्ट ने नहीं, देखिए अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप यह भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा, ये मान्य नहीं, मेहरबानी कोर्ट के डिसीजन को डोंट कर रहे हैं। प्लीडिंग की बात करें, उन्होंने कहा की बात करें, कोर्ट के डिसीजन पर। अगर अध्यक्ष महोदय एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट मैं आपको बता दें ये चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे? एक मिनट, आई एम ऑन माय राइट। अगर जैसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कोई नहीं दिया है, कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि उनके कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यू कांट डिस्कस एवरी डिसीजन ऑफ द कोर्ट है। ये तो आपके बारे में पता नहीं कितने डिसीजन आए हुए हैं, क्या माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसके अंदर कुछ कहना चाहें तो कह दें, परंतु मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय तो पार्लियामेंटरी नॉर्म्स हमारे माननीय पार्लियामेंटरी नॉर्म्स क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट नॉर्म? आई हैव नेवर सीन एनी डिसीजन बीइंग डिस्कस्ड इन द हाउस। नहीं, देखिए अगर माननीय ये व्यवस्था की बात है और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी बात को उठाया है, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है, मैं उस टिप्पणी की बात कर रहा हूं। माननीय नहीं, मैं ये बता रहा हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो ये अमित कुमार का लड़का था जो कोर्ट में गया है, माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सारे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। वो इसी में लिखा हुआ है जी, इसी में लिखा हुआ है। इसी मैं कह रहा हूं एक कमेटी 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी, वो कह रहा है कि 16 साल लगे हो गए कि मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता, परंतु एक कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंप्रेशन के इस आरोप पर एससीएस ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंडेंस सीट अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कहा 16 साल हो गए, उनकी जिन्होंने साइन किए थे वो भी नहीं है उसके अंदर अटेंडेंस सीट, वो भी नहीं है। ये भी इतना लंबा समय नहीं रख सकते माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए इसकी जांच के लिए उन दोनों की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उत्तर पुस्तिका में दर्ज लिखाई का फोरेंसिक मिलान किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। ये उसके अंदर कहा, ये इसके अंदर कहा है माननीय जो फैसला। एक देखिए उनकी बात में देखिए मेंबर ने कोई बात कही, हुड्डा साहब ने जवाब दिया इस पर, ठीक है, सीएम उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात खत्म हो लेने दीजिए। ये अन्याय की बात है माननीय, वो अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं।
देखिए आपने अपनी बात रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया हुड्डा साहब, आपने उसके ऊपर अपनी बात रखी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने उसको क्लियर किया और चीफ मिनिस्टर अपनी बात रख सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये कंक्लूड कीजिए सीएम साहब। इस पर अपने निर्णय में नहीं, इसके माध्यम से मैंने पढ़ा है सारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पढ़ा, ये पढ़ करके सुना रहे, मैंने सारा पढ़ा, मैं उसी के अंदर कंक्लूजन निकाला है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अपने निर्णय में लिखा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं कर सकती। माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया भी कहीं गलत हुआ है, उन्होंने गलत हुआ है भी एजेंसी कोई बने वो इसकी जांच करे। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास तथ्यों की जांच करवाने की स्वतंत्रता। प्लीज डोंट टेल मी एवरी टाइम, डोंट टेल मी एवरी टाइम डॉक्टर कादियान। नो 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 नो, चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको अधिकार है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको बहुत मौका देता हूं बोलने का। अगर सीएम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, उनको अधिकार है। विषय आया है, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में बता रहा हूं जी मैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात के पूरी पास कीजिए। तथ्यों की जांच करने की स्वतंत्रता थी, ये माननीय कोर्ट ने कहा। मैं आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात अवश्य यहां पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे, एजी से राय लेंगे। यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उसे तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हम उसको इंदुराज नरवाल, ठीक है। नहीं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी, इस पे चर्चा नहीं होगी। इंदुराज नरवाल, नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, आपने अपनी बात रख ली, चीफ मिनिस्टर ने अपनी बात रख ली, चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। फिर आप रिटर्न में कोई नोटिस दीजिए अगर कोई चर्चा करानी है तो। नहीं, ऐसे आई विल नॉट अलाउ। इंदुराज नरवाल, आप अपना शुरू कीजिए। सीएम साहब ने जवाब, सिर्फ एक सीएम मिनट, साहब ने स्टेटमेंट, सिर्फ एक मिनट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट बात मैं नहीं कहना कोई चाहता चर्चा हूं। नहीं होगी। एक मिनट जी, नहीं, आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ। टाइम दे दिया भाई। विद साहब बहुत शॉर्ट अध्यक्ष महोदय, जी। हाई कोर्ट का जो फैसला हुड्डा साहब ने पढ़ के सुनाया है और जो मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि हुड्डा साहब ने जजमेंट के बहुत सारे हिस्से छुपा लिए। दिस इज मिसलीडिंग द हाउस, चलिए, दिस इज मिसलीडिंग द हाउस। इंदुराज नरवाल, चलिए। नहीं, उनकी तो उसके ऊपर और नेट पे पता चल जाएगी उम्र उनकी। ये छुपाने वाला विषय है ही नहीं। तो ये चलिए, कई दिनों से मेरी उम्र की बात उठा रहे हैं, तो सर मैंने कैलकुलेट करा लिया, मेरी उम्र 45 साल की है। अभी तो युवा मोर्चा में है आप। इंदुराज नरवाल, अध्यक्ष महोदय, उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती। मैंने कल 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगाई और मैं उससे आगे निकला, इसलिए इसकी ये उम्र वाली इन्वेस्टिगेशन करवाओ सीएम साहब। चलो प्लीज अब बैठिए। कुलदीप जी बैठिए। नहीं, बत्रा जी अभी नहीं। इंदुराज, आपका समय शुरू हो गया, आपका समय शुरू हो गया। नहीं, प्लीज नहीं, अभी नहीं। आप नहीं, अभी नो पॉइंट ऑफ, आप बैठिए। नहीं, बत्रा जी क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है बताइए, बताइए क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पेज नंबर 27, हाँ। पेज नंबर 27, हाँ। पेज नंबर 27। काइंडली एक मिनट भाई साहब प्लीज, मुश्किल से परमिशन मिली है, आप नहीं बोल रहे थे तो मर्जी आपकी। मेरी बात करी है और मुझे झूठा बताया। हुड्डा साहब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो,
अब मुझे बोलने का अधिकार तो है। आप दोनों पुराने मित्र हो, मुझे पुराने मित्र हुड्डा हो, साहब- उम्र का